श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। संशय निराश के वीडियो श्रृंखला में हम अंतिम वीडियो में जो संन्यास आश्रम के विषय में तत्व का विस्तार से वर्णन कर रहे थे, उसी संदर्भ में यह हमारा आज द्वितीय पेशकश है। अभी तक हम जो मनु संहिता के 6 अध्याय के 34वें से 45वें श्लोक तक जो वर्णन है किस किस व्यक्ति या कौन सा व्यक्ति संन्यास आश्रम में अधिकृत है एवं उसका क्या अधिकार है, उसके विषय में पर वो आपको हम अवगत किए। आज हम उसके अतिरिक्त अधिकृत व्यक्ति संन्यास लेने के उपरांत कैसे जीवन यापन करेंगे या उनका कर्तव्य कैसा रहेगा, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। दृष्टिपूतं न्यासेत् पदं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। कोई भी अस्पृश्य वस्तु जिसमें स्पर्श दोष ना हो, जिस कारण से पथ में देखा वहीं पे पद विक्षेप करेंगे। जल मध्य कीटादि जीव रहने के कारण से वो जब जल पान करेंगे तो उसको कपड़े से छक के यानी कपड़े में पानी डाल के जो निस्सार निकलेगा वही पान करेंगे। यही शास्त्रीय आचरण है। अतिवादं तितिक्षेता नवमन्येत कंचनः न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वेत् किंचित्। कोई व्यक्ति अगर अतिवाद करता हो तो उसको सहन करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपमान अवज्ञा करता हो तो उसको भी सहन करना चाहिए। इस देह के निमित्त में जो भी हो, किसी के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्य द्वाकृश्च कुशलं वदेत् सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचामृतां वदेत्। कोई अगर क्रोध प्रकाश करे तो आप उसके प्रति क्रोध का प्रकाश ना कीजिएगा। कोई अगर आक्रोश का बात बोले तो आप तब उसके बाद भी कुशल वाक्यों का प्रयोग कीजिएगा। चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वक, जिह्वा, मन एवं बुद्धि ये 7 वाक्य प्रवृत्ति के द्वार है। इसीलिए पंडित इसको सप्तद्वार बोला है। इस सप्तद्वार के विषय में जो वाक्य है उसको मिथ्या में नियोग ना करे, यानी धर्म काम, अर्थ काम, कामार्थ काम, धर्म अर्थ धर्म और त्रिवर्ग, ये सभी विषयों का जो अवकीर्ण या विक्षिप्त होकर रहता है, जो स्खलित हो जाए, ऐसे असत्य तत्व को ना लेके चले, ही मोक्ष पद का उदाहरण है। आध्यात्मरते सारासिनो निरोपेक्षा निरामिषः आत्मानैव सहायेन सुखार्ति वितरेद्यः। जो व्यक्ति मोक्ष प्रार्थना करता हो, जो स्वस्तिकादि योगासन में समासील हो के सकल समय में परब्रह्म के ध्यान परायण हो रखे, दंड कमंडलु, दंड यानी तब मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि स्मृति शास्त्र जब रचना हुआ था, यानी भगवान व्यास के समय में या सदाशिव के समय में, तब सन्यासी केवल मात्र ब्राह्मण ही अधिकृत थे और ब्राह्मण अगर विधि सम्मत शास्त्र सम्मत प्रक्रिया से सन्यास लेता हो तो दंड सन्यासी ही होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सन्यास है वो परवर्ती समय में भगवान आदि शंकराचार्य संयोजन किए हैं। तो इसे यहाँ पे बोल रहा है कि दंड कमंडलों प्रवृत्ति विषय में अपेक्षा हो वो अलग से ना हो। अगर परंपरागत तरीके से मिले तो है ठीक है, वरना अलग से कोई मान सम्मान के निवृत्त अपेक्षा ना हो। सब सर्व विषय में स्पृहा शून्य हो, केवल अपने आप में सहाय हो के ही मोक्ष शुभ लाभ के निमित्त में जो व्रती हो वही व्यक्ति सन्यासी है। न चोत्पात निमित्ताभ्याम न नक्षत्रांग विद्या नानुशासनवादाभ्याम भिक्षाम लिप्सेत करहचित। भूमिकंपादि दैवोत्पात एवं निमित्त अर्थात ग्रह वैगुण्य या नक्षत्र विद्या का आरंभ करने के
पक्ष में प्रशस्त एवं यात्रा करने में उपयुक्त नक्षत्र इत्यादि प्रकार की विद्या या अंग विद्या की सहायता से या अनुशासनवाद के द्वारा किसी के द्वारा भिक्षा लाभ करने का इच्छा ना हो। यानी ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, ग्रह विद्या इत्यादि जानने के सही समय में निकल के किसके पास जाने से अच्छा भिक्षा मिल सकता है, ऐसा कोई गणना ना करके जो निर्लेप मन में यानी असंकल्पित जो परिव्राजन करता हो, भिक्षा करता हो, वही व्यक्ति संन्यास आश्रम के उपयोगी है। नचोत्पात निमित्ताभ्याम न नक्षत्रांग विद्या नानुशासन न तापस्यी ब्राह्मणोर्वा वायो विरपीजा सभी आकिरणम भिक्षुकैर्वाण्यै रागारामोपवांग भवेत्। जो गृहस्थ के गृह में बहु तपस्व हो, बहु ब्राह्मण हो, बहु अन्नभोजी पक्षी, बहु कुकुर या बहु भिक्षुक वहाँ पे वह आश्रित हो, सन्यासी उस घर में भिक्षा करने का प्रयास ना करे। ऐसे घरों में भिक्षा करना वर्जित बोला गया है। भक्त केश नखाश्मश्रु पात्रे दंडे कुसुम भवान विचेरन्नियतो नित्यम सर्वभूतान्यपीरयान। केश नख या दाढ़ी मूछ काट तो फेंक के भिक्षा पात्र, दंड और कमंडलू धारण करके कोई जीव या उद्भिद को पीड़ा ना दे के संयत होने के बाद ही सन्यासी को विचरण करना चाहिए। अतेजसानि पात्राणि तस्य शूर्णिव्राणानि च तेषामद्विस्मृतं शौचं तमसानमिवाध्वरे। सन्यासी का जो भिक्षा पात्र या जलपात्र उज्जवल धातु द्वारा निर्माण नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए, यानी चांदी, सोना इत्यादि का उपयोग ना करना चाहिए। यज्ञ चमस या पात्र जो है इसको शुद्ध करना चाहिए यज्ञ से, और जो जल से ही शुद्ध करना चलता है, ये स्मृति मध्य उक्त है। यानी लकड़ी या मिट्टी इसका उपयोग करना ही उत्तम है। अलाभं दारुपात्रं च मृण्मयं वैतलं तथा एतानि यदि पात्राणि मनु स्वयंभुवै ब्रोरवीत्। लौकी का जो ढक्कन होता है या काष्ठ का या मृत्तिका का पात्र बनाना या वंश का पात्र निर्माण करना ही सन्यासी के भिक्षा पात्र या जल पान का पात्र के लिए उत्तम है। इसमें नारियल का जो पात्र है उसको भी उपयोगी है। एक कालम तरद्वैक्षम ना प्रसज्जेत विस्तरे वैक्षी प्रसक्तो हेयति विषय स्वपि सज्जति। सन्यासी प्राण धारण के निमित्त में एक बार ही भिक्षा भोजन करने का उपयोगी है, अन्य तो विशेष करके एक बार ही भोजन करेगा। ये सन्यासी बहु भिक्षा में या संचय में आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई सन्यासी अगर बहु भिक्षा या संचय में आसक्त हो तो उसको वर्जित करना चाहिए। व्योमे सन्मुक्षले व्यंगारे तुक्त वरजने वृत्ते सराव संपाते भिक्षा मृत्यम युतिष्ठरेत्। जिस समय गृहस्थ का जो पाकशाला है उसमें अग्नि बंद हो गया हो, वहाँ से धूम्र नहीं निकल रहा हो, मूषलादि के कार्य यानी कि जो मसाला पीसने का शब्द है या भोजन का बनाने का शब्द है ये बंद हो गया हो, पाकाग्नि बुझ गया हो, भुक्त व्यंजन काल अतीत हो गया हो, यानी सबका भजन काल समापन हो गया हो, एवं शराब संपात हो गया हो, यानी जो आहार के बाद उच्छिष्ट वो बाहर फेंक दिया हो, ऐसे समय में ही सन्यासी अपराह्न भागे भिक्षा करने के उपयोगी है। यानी सन्यासी भिक्षा कब करेगा? जब सबका मोटा मोटी मध्याह्न काल भोजन का समय अतिक्रांत हो जाए। अलावेन भीषादे सल्लाभितैव न हर्षयेत् प्राणयात्री क्रमात्रः सन्मात्रा संगतवीर निर्गतः। सन्यासी को भिक्षा मिलने से हर्ष, ना मिलने में विषाद ये होना नहीं चाहिए, और जो परिमाण भिक्षा वो करने से उनका प्राण यात्रा निर्वाह हो उतने परिमाण का ही भिक्षा वो ग्रहण करे। अभिपूजित लवास्मांस्तु जगूप सहितैव सर्वशः अभिपूजित लाभैश्च
यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते। गृहस्थ जिसको सन्यासी मान के परम पूजा समादर पूर्वक भिक्षा देता है, वही सन्यासी वो भिक्षा कभी ग्रहण नहीं करेगा। इसके उपरांत सर्व प्रकार में वो भिक्षा का निंदा ही करेगा, क्योंकि पूजित होने के बाद भिक्षा ग्रहण करने से दाता के प्रति स्नेह या ममत्व जन्माता है। इस कारण सन्यासियों का किसी के घर में पूजन करवाना भी वर्जित है। अल्पन्नभ्यवहारेण रहस्थानासनेन च ह्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्। अन्न भोजन या निर्जन प्रदेश में अवस्थान करके स्त्रीलोक के रूपादि विषय के प्रति एकांत इंद्रिय संयम करके ये विषय वस्तु से निवृत्त होना ही सन्यासी का धर्म है। इंद्रियाणाम निरोधेन रागद्वेषखयेन च अहिंसाया च भूतानां मृत्तत्वाय कल्पते। अपने अपने ग्राह्य विषय में इंद्रियों को प्रवृत्ति से निवृत्ति के मार्ग में लाके उसका प्रतिबंध करने का प्रयास करना, राग द्वेषादि को दूरभूत करना या सकल जीव के प्रति अहिंसा भाव पोषण करना मनुष्यों को अमृत लाभ में समर्थ करता है और यही मोक्ष प्राप्त या संन्यास प्राप्त का एकमात्र विषय है। आज ये संशय निराश की वीडियो श्रृंखला में पूर्व दिन में संन्यास के कोई कौन कौन उपयोगी अधिकारी है और आज का आचरण कैसा होना चाहिए मनुस्मृति में से हम आपको दर्शाए। मनुस्मृति के 6 अध्याय के जो 34वां से 60वां श्लोक है उसके अंदर ये मार्गदर्शन किया गया है। आगामी दिन में संन्यास आश्रम के संपर्क यति दंड ऐश्वर्य विधानम या यति धर्म समुच्चय या जावाल उपनिषद या दूसरे शास्त्रीय ग्रंथावली से भी अगर हमको कोई रेफरेंस मिला तो हम आपके समक्ष पेश करेंगे। ऐसे ही हमारे संशय निराश का वीडियो श्रृंखला चलता रहेगा। सनातन धर्म के जो प्रामाण्य शास्त्र है, वेद पुराण स्मृति और आगम इत्यादि विषयों से अगर आपको कोई भी प्रश्न हो या शास्त्र का प्रश्न निरूपण करना हो तो आप बेझिझक हमको प्रश्न कीजिए। हम अपने साध्य अनुसार इसका निरूपण करने का प्रयास करेंगे। एवं अगर आपको हमारा ये वीडियो या ये प्रयास अच्छा लगता हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमो नारायण।